हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है, कैसे उसे इनिशियलाइज करा जाता है और क्या होती है लिस्ट स्लाइसिंग। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर lt नाम से एक वेरिएबल है। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ एंड 1 2 3 करके मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक लिस्ट और बना देता हूँ, लेट्स से 2,3। देन मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग और डाल देता हूँ। देन चलो यहाँ पर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये होती है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट की पहचान क्या है? लिस्ट जब स्टार्ट होती है और एंड होती है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो लिस्ट है क्या? एक सिंपल एक तरह का सीक्वेंस है जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है और यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूँ प्रिंट टाइप lt, और अगर मैंने इस कोड को रन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है ये है एक लिस्ट। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि ये एक लिस्ट है। फिर लिस्ट के अंदर चाहे आप एक लिस्ट और बनाएं या फिर स्ट्रिंग डालें या फिर इंटीजर डालें या फिर फ्लोटिंग नंबर्स आप इंसर्ट करें, वो रहेगी क्या? एक लिस्ट। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपकी लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं इसे फैच करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा? सिंपली मैं कुछ इस तरीके से lt अगेन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कुछ इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया और अगर इस कोड को मैंने यहाँ पर रन करा तो मेरे पास आ जाएगा 1 और ये है मेरा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ सारा काम डिपेंड करता है आपका इंडेक्स के ऊपर। अब लिस्ट में जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हमने डाल रखे हैं उनके पास अपना कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और जाता है n-1 तक। अब यहाँ पर n क्या है? इस पूरी लिस्ट की जो लेंथ है उसमें से 1 माइनस कर दो, वो होगा आपका लास्ट इंडेक्स। और इसी इंडेक्स पे फिलहाल 9.76 ये जो वैल्यू है ये इस समय सिचुएटेड है। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से अगर 0 को मैं 1 कर देता हूँ और अब अगर एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास 1 के बाद आया 2 और 2 कहाँ पर है? मेरा 1 इंडेक्स के बाद। ठीक है, 1 इंडेक्स पर है मेरा 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 लिख दूँ तो मेरी थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3। एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास यस। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये भी आ गई। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको एक वैल्यू फैच करनी है अपनी लिस्ट में से तो आप कुछ इस तरीके से इंडेक्स के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। बट लेट्स से कि यहाँ पर मेरे को ये लास्ट वैल्यू जो वैल्यू है ये फैच करनी है, तो ये मैं कैसे करूँगा? तो एक बड़े कमाल का फंक्शन होता है यहाँ पर जिसे मैं कहता हूँ len, और अगर इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से lt लिख दिया, ठीक है, तो ये मुझे सिंपली लेंथ दे देगा मेरी उस पूरी लिस्ट की। तो यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट की जो लेंथ है वो 6 है। अब 6 कैसे? चलो उसको गिन के भी देख लेते हैं। अगर मैं गिनना शुरू करूँ 1 2 3, ठीक है, और ये पूरा हो गया 4 5 पे हमारी है स्ट्रिंग और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये होगी पूरी जो इसकी लेंथ है 6। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसे फैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट lt लेंथ ऑफ lt -1 सिंपल। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरे पास आ गया 9.76। ठीक है, जो कि मेरा लास्ट एलिमेंट यहाँ पर था। ठीक है, बट ये तो हो गया कि भाई एक एक कैरेक्टर आपने यहाँ पर फैच करा। ठीक है, बट लेट्स से कि अब मैं यहाँ पर एक सब लिस्ट फैच करना चाहता हूँ, यानी इसी लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसे मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट lt 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और जानी चाहिए वो 4 तक। अगर मैंने इस कोड को रन कराया तो मेरे पास ये आया। अब ये क्या हुआ? अब जब भी
आपको कुछ इस तरीके से लिखना हो, बाय द वे मैं आपको बता दूं यही होती है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग क्या करती है कि लिस्ट को तोड़कर उस लिस्ट का एक छोटा सा पार्ट निकाल के आपको दे देती है। अब ये काम कैसे करती है? सिंपली सबसे पहले जो इंटीजर होता है वो आपको यहाँ पर ये बताता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, यानी जाना कहाँ तक है? n-1 तक। अब यहाँ पर मेरा 4 है, 4 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 3 और मेरा आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से आया। अब चलो मैनुअली मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ। स्टार्ट हुआ 0 से, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, ये आ गया 3, तो इसने मेरा यहाँ तक आया। ठीक है, जबकि जो कॉलन के बाद मैंने 4 दे रखा है, ठीक है, उसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, वहाँ तक की स्ट्रिंग मेरे पास जाएगी, कहाँ तक की? 0 से 3 तक की। ठीक है, देन लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 की जगह 5 कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर बस कोडिंग वाली स्ट्रिंग जो है वो और आ गई। ठीक है, बट लेट्स से मैं यहाँ पर 0 से नहीं 1 से फैच करना चाहता हूँ, वो जो पूरी मेरी सब लिस्ट है, और मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? मेरी जो लिस्ट होगी सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 2, देन उसके बाद सारा का सारा सेम रहेगा, क्योंकि 1 का जो इंडेक्स है 0 और मैंने यहाँ पर पहले कह दिया कि यार मेरे को 1 इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, यानी 1 इंडेक्स से मैं उठाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक बात और बताता हूँ, लेट्स से कि आप अभी भी 0 से ही उठाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, तो अब अगर मैंने रन करा तो देखो मेरे पास दोनों बार जो लिस्ट आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, अगर लेट्स से आपको 0 से ही कोई लिस्ट यहाँ पर फैच करवानी है, ठीक है, 0 से लेके कोई भी इंडेक्स तक यानी n-1 तक, तो आपको यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि जैसे अगर आपको 2 से करानी है या 1 से करानी हो या फिर 3 से करानी हो, तब आपको यहाँ पर लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, अब अगर इसको मैंने रन कराया तो ये आया मेरे पास। ठीक है, 3 4 यानी 3 4 इंडेक्स पर ये मेरी जो स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, ये जो मेरी लिस्ट है ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर मैं अगेन इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से कि मैं 0 से ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, इस बार 0 से मैं नहीं लूँगा, मैं कहता हूँ कि यार मेरे को 3 से ही चाहिए और मैं लास्ट तक जाना चाहता हूँ। अब अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सिंपली आप कॉलन के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ भी ना लिखेंगे तभी कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये 3 इंडेक्स से उठाएगा एलिमेंट को और लास्ट तक, यानी जो लास्ट एलिमेंट होगा ये आपका वहाँ तक जाएगा। अब लास्ट मेरा क्या है? 9.76। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, देन अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, सो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेट्स से कि मैं स्टार्टिंग से उठाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ 6 तक, 6 रहने दो, मैं 5 तक ही जाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास, ठीक है, तो ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से कि अगेन यहाँ पर मैं कॉलन डाल के कुछ इस तरीके से 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर रन करा तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। अभी जो लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 लिखा है ना कॉलन के बाद, अब इसका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ सिंपली आपको ये बताता है कि कितना स्टेप आपको जंप करना है। मैंने यहाँ पर कहा 1, तो इसने क्या करा, जब ये 1 पर था इसने एक स्टेप जंप करा, 2 पे पहुँचा, 2 के बाद 3 पे पहुँचा, देन उसके बाद इसी तरह चलता रहा लास्ट तक, यानी n-1 यानी 4 तक। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखा होगा। ठीक है, अब अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा होता,
2। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा इससे कि भाई 2 स्टेप्स जंप करने हैं आपको। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाता आउटपुट। ठीक है, अब इसने क्या करा, जब ये 1 पर था इसने 2 स्टेप जंप करे, यानी 2 को स्किप करके ये पहुंचा 3 पर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आया। देन 3 के बाद मेरा जो 3 के नेक्स्ट वाला एलिमेंट है जो कि अपने आप में एक लिस्ट है, उसको स्किप करके सीधे पहुंच गया ये कोडिंग पर, कुछ इस तरीके से। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता 3, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आता, दो ही एलिमेंट्स लास्ट में मेरे को मिले। ठीक है, जब ये 1 पर था, ठीक है, 1 से इसने 2 और 3 को छोड़कर जो ये मेरे पास छोटी सी लिस्ट है इसके ऊपर आया और लिस्ट के अंदर इसने इसे इंसर्ट करा। देन उसके बाद क्योंकि इसे 3 स्टेप जंप करना था, तो 3 स्टेप जंप करते ये लिस्ट से बाहर ही पहुंच जाता था, इसलिए यहीं तक ख़त्म हो गया। तो आउटपुट में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आया तो देन इससे आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो मैं आपको कुछ इस तरह से बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर LT यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा और लिख दिया -1, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो मेरे पास आया जो लास्ट मेरा एलिमेंट था, यानी 9.76। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में मेरे पास यही था। एंड अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा मेरे पास वो आ जाएगा, जो कि है एक स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से 3 करा होता, तो अगेन जो थर्ड लास्ट है वो मेरे पास आ जाता कुछ इस तरीके से। तो मुद्दे की बात यह है कि आप यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप नेगेटिव का यूज़ करेंगे तो वो जो कैरेक्टर फैच करेंगे या फिर जो एलिमेंट फैच करेंगे वो लास्ट से करेंगे। ठीक है, लास्ट से। ठीक है, देन मैं यहाँ पर ठीक है, अब आप नेगेटिव नंबर्स के थ्रू भी जो हमारी लिस्ट है उसको स्लाइस कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट LT में जाना चाहता हूँ -5 से लेकर -1 तक। तो इसको मैं चला के देखता हूँ क्या होता है। तो ठीक है, मेरे पास ये वाली जो लिस्ट है ये आ गई है। अब ये कैसे आई थोड़ी ये देख लेते हैं। मेरी स्टार्ट हो रही है -1 से। ठीक है, अब -5 से। तो मेरा -5 कहाँ पर आएगा, अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ, -1 2 3, ठीक है, तो 5 मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर गिनना शुरू करूँगा, -5 -4 -3 -2, बस इतनी जो मेरे पास लिस्ट आई है ना वही मेरे आउटपुट में आएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पास यहाँ पर सेकंड जो इंटीजर आता है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग n-1 तक जाती है। ठीक है, n-1 यानी -1 दैट इज -2, तो इसलिए यहाँ पर -2 तक ही गई। और आपको आउटपुट में जो लिस्ट मिली वो -5 से स्टार्ट होती है और -2 तक जाके एंड हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन अगर मैं सारी की सारी ही जो लिस्ट है कुछ इस तरीके से अगर लास्ट तक फैच करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर जो मेरे लास्ट एलिमेंट था। ठीक है, देन लेट्स से कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से फैच करना चाहता था माइनस, और मैं जाना चाहता हूँ -3 तक। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या होता है। अगर इसको मैंने रन करा तो ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, एंड आप नेगेटिव इंटीजर के साथ भी काम कर सकते हो। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि ठीक है, तो एक चीज़ और लगी, लेट्स से कि यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं अगेन कुछ इस तरीके से -3 कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर -5 ही कर देता हूँ। अगर मैंने इसको रन करा
तो देखता हूँ मेरे पास ओके 1 ही आया, तो मैं यहाँ पर -2 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरीके से करें, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। तो अब मैं इसके अंदर भी ना स्टेप्स इंक्लूड कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर 1 करा, देन उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं चला तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। जब मैंने कहा कि भाई 1 स्टेप आपको जंप करना है, तो सिंपली ये 1 के बाद 2 पे गया, 2 के बाद 3 पे गया, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी यही रहता है। पर जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो इसको पता चला ठीक है भाई 2 स्टेप जंप करना है, तो 1 के बाद सीधा ये पहुँचा 3 पर, 3 के बाद सीधा ही लिस्ट ख़त्म हो गई। तो इसलिए जो लास्ट वाला आउटपुट है वहाँ पर मेरे को 1,3 देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। सो गाइज आज की इस वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। सो बाय गाइज।